Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good evening, एवरीवन। sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? Yes, Sir. sir. Yes. आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ द रूट्स। ठीक है। अच्छी बात ये है इसकी कि इसमें अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कंडीशंस अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करनी है, और जो कंडीशंस है अलग अलग केसेस की, उन कंडीशंस को आपको याद रखना है। ऐसे तो मेजर 3 केस होते हैं, लेकिन हम 5 केसेस पढ़ेंगे। उन 5 केसेस में क्या क्या कंडीशंस होगी वो आपको फाइनली याद रखना है। कंडीशंस आती कैसे या उसका डेरिवेशन हम डिटेल में नहीं देखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो कंडीशन हमें, उनका रिजल्ट याद होना जरूरी है। ठीक है। अब लोकेशन ऑफ द रूट का मतलब क्या है कि अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग रूट्स जो होंगे अलग अलग जगह लोकेटेड होंगे, और आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में अननोन होगा, वो आपको निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जिसके अंदर एक अननोन है के, और बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 5, अनदर रूट इज लेस देन 5। और वैरायटी क्या आ सकती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। एक और पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 5 एंड अनदर रूट इज लेस देन 5। इस तरह से अलग अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चन में आएगी आपके पास, और आपको उस अननोन को निकालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या इस टॉपिक में हमको करना है आज को? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये आपका लोकेशन ऑफ द रूट है ना। अलग अलग कंडीशंस होगी, उन अलग अलग कंडीशन के लिए हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेवलप करनी है कि उन कंडीशन से वो ही सेटिस्फाई हो। अब सबसे पहले है, इफ बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू के है, मान लो ये, मान लो वैल्यू है के, या आपकी एक्स एक्सिस या आपकी वाई एक्सिस, और क्वाड्रेटिक आप अज्यूम करोगे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मान लो आपकी क्वाड्रेटिक है, और ये बोला गया क्या कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? मान लो एक तो ये ग्राफ पॉसिबल है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट्स के से ज्यादा हो? बताओ। दोनों रूट्स के से क्या हो? ज्यादा। तो मान लो ये के आपका, मान लो टच करके चला जाए, इसमें भी दोनों रूट्स इक्वल है, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन के। हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके। Yes. Yes. तो ये 4 पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ बन सकती है बच्चों। इन चारों केस में आपके दोनों रूट्स के से क्या है? ज्यादा आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सुनना ध्यान से। कंडीशंस क्या आएगी वो देखो। एक तो डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो कैसा होना चाहिए बताओ? greater than or equal to 0. वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के तो और भी ग्राफ बन सकते हैं। हो सकता है यहां से निकल जाए, हो सकता है इधर से आ जाए, है ना। तो इसी इतनी कंडीशन से काम नहीं चलेगा, और भी कंडीशन सोचनी पड़ेगी जिससे सिर्फ यही ग्राफ आए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस मुझे निकालनी है कि जो नेसेसरी भी और सफिशिएंट हो, ज्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एफ ऑफ के की वैल्यू अगर मैं सोचूंगा, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ के जो क्या है? पॉजिटिव है ना। Yes. Yes, sir. यहाँ पे भी एफ ऑफ के पॉजिटिव है। यहाँ पे इन दो बचे हुए दो ग्राफ में फंक्शन की वैल्यू के पे, मतलब एक्स के अगर फंक्शन के अंदर मैं के रखूंगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इनके लिए मुझे कॉमन कंडीशन डेवलप करनी है। ये अपवर्ड पैरा बोला है, इसलिए ए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन 0। और दूसरा एफ ऑफ के पॉजिटिव, यहाँ पे भी एफ ऑफ के क्या होगा? पॉजिटिव।
क्लियर है? यहाँ पे ए नेगेटिव और एफ ऑफ के भी नेगेटिव। इस वाले केस में भी ए नेगेटिव है आपका, डाउनवर्ड पैराबोला इसलिए, और एफ ऑफ के की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना? Yes, sir. अब मेरे को इनकी कंबाइन कंडीशन निकालनी है कि ऐसी कंडीशन जिसमें चारों ग्राफ कवर हो जाए। तो कंबाइन कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, मतलब साइन सेम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Yes, sir. Positive. Yes, sir. Positive. चारों केसेस के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो चारों केसेस की कंबाइंड कंडीशन क्या आ गई, ए इंटू एफ ऑफ के आपका होगा ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये सेकेंड कंडीशन होगी। अब कोई बोलेगा क्या इतनी सफिशिएंट है, क्या इन दो कंडीशन से सिर्फ यही दो ग्राफ बनेंगे, क्योंकि और भी बन सकता है? बताओ। देखो, इन दो कंडीशन से एक चीज और हो सकती है। अगर ये दो कंडीशन हो, मान लो के यहाँ पे हो फॉर एग्जाम्पल, अगर के यहाँ पे हुआ तभी भी तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इस केस में देखो, के एफ ऑफ के पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो के यहाँ पे भी हो सकता है इन दो कंडीशन से। तो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो मुझे तो कि यहाँ नहीं चाहिए, तो मुझे एक कंडीशन और लानी पड़ेगी ताकि ये मेरा ग्राफ रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो वो सबसे बढ़िया कंडीशन क्या निकली कि जो पीक पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में के को लिख दो। आपको पता है पीक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होता है ना? तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, के की जो वैल्यू है, अब देखो के यहाँ पे भी आ सकता है, इन दो कंडीशन से के यहाँ पे भी आ सकता था, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, के शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2, के शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2 है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आपको ये तीन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और तीनों कंडीशन का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तीनों कंडीशन का क्या लोगे बच्चों, इंटरसेक्शन। आ रही बात समझ में? इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करने के बाद फाइनली क्या लोगे, इंटरसेक्शन। पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, के लेस देन माइनस बी बाई 2 है, और ये। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, इसी तरह का एक और चीज क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट, इसी वेराइटी में सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के, तो उसमें भी चार ग्राफ बन जाएंगे इसी वेराइटी के। इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के भी आ जाएंगे चार ग्राफ, या तो दोनों रूट्स के से क्या हो, कम हो। आ रही बात समझ में? है ना? तो अब इसके लिए भी देखो वही सब चीज है, तीनों कंडीशन में दो कंडीशन तो सेम ही रहेगी। डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड ए इंटू एफ क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस बार थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? minus b by 2 less than k. Less than K. के विल बी, सॉरी, के विल बी ग्रेटर देन माइनस, इस बार के क्या होगा, माइनस बी बाई 2 से ग्रेटर होगा। Yes, sir. तो इस वाले केस में आपको ये तीन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर तीनों कंडीशन का जो भी आंसर आएगा उसका आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है? याद रख लोगे कि नहीं? Yes, sir. चलो Yes, sir. इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
क्या आ रहा है? सर ए आ रहा है। एक बच्चे का ए आ रहा है, बाकी दो बच्चों का 2 आ रहा है। देखते हैं। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। चलो करते हैं। The smallest value of k for which both the roots of the equation are real, distinct and have least value 4. मतलब both roots are greater than 4, यही तो है ना? Yes. sir. ठीक है, फटाफट तीनों कंडीशन अप्लाई कर दो। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो देखो यहां से ये कितना आएगा, 64k स्क्वायर, ये भी 64k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Yes. है ना? ये माइनस अंदर जाएगा तो आपके पास बचेगा k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. तो यहां से आएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी? A into f of k is greater than 0. हाँ, तो a यहाँ पे 1 है, f ऑफ k, k क्या है 4, तो f ऑफ 4 कैसे निकालोगे? इस पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या रख दोगे? 4 रख दोगे। Yes, sir. x की जगह 4 रख दोगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कहीं गलती एरर आ जाए तो बता देना, ठीक है? 16 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ताकि थोड़ी आसान हो जाए कैलकुलेशन। 16 कॉमन ले लिए मैंने। तो आपके पास इक्वेशन बन रही के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं एक बार बताना। k माइनस 2, k minus 1, k minus 2. So k is equal to 2 और चेक करो, ये बन रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. yes sir. ये माइनस 1, -1 होगा। ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, प्लॉट कर दोगे 1 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीजन है ना? Yes, sir. ये सेकंड हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड क्या बच गई? k is smaller than A is less than minus -2. b. B over 2a. तो 4 लेस देन माइनस b बाई 2। 4 4 सब कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। क्या आएगा? k लेस देन 1, k ग्रेटर देन 1 क्या आ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो k ग्रेटर देन 1 आ रहा है। Yes, sir. तो आपके पास 3 कंडीशन आ गई बच्चों। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। Sir, आ गया. अब इन तीनों कंडीशन का आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन। Intersection. सर हाँ बोलो जल्दी बोलो। थर्ड कंडीशन में k की जगह 4 क्यों रखा हमने? 4 ही तो था क्वेश्चन में, इतनी जगह सब जगह तो 4 ही रख रहे हैं। क्या बोला है? बोथ रूट्स आर लीस्ट वैल्यू 4, तो यहाँ पे अपन 4 के रेस्पेक्ट में तो कंपेयर कर रहे हैं, Yes, इसलिए sir. k क्या है 4, k की जगह क्या रख रहे हैं 4, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ 4 मतलब जहां जहां पे भी x था। अच्छा, इस k और इस k में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वो अपना कंडीशन वाला k अलग था और यहाँ पे कांस्टेंट ही k दी है इन्होंने, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको एक k, हाँ अच्छा आपको इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना जो 4 शुड बी ग्रेटर देन ये, है ना? ये k और वो k अलग अलग है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? यस सर।
सर आ रहे हैं। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना, यहाँ से आपके पास क्या है, k ग्रेटर देन 1। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, एक बोल रहा है क्या, 1 से छोटा 2 से ग्रेटर, एक बोला k ग्रेटर देन 1, एक बोल रहा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे व्हाइट, ब्लू, एक मिनट, ये आपको है ना, ये वाली लाइन हटा दो थोड़ी सी, ये व्हाइट, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस आपकी ग्रीन से मार्क कर दी मैंने। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू तीनों आ रहे हैं? सर सेकंड वाला, सेकंड ग्रेटर वाला। देन 0, वो ग्रेटर देन 2। ये वाला रीजन है, यस सर। इसमें व्हाइट भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस टू सर। k बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, सही है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? टू, टू हो जाएगा। नहीं, 2 पे ओपन है, 3 होगा ना। अरे 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज कहाँ है? हाँ 2 पे ओपन है कि क्लोज है? यस सर। यस सर सर ओपन है, ओपन। ओपन। तो आपने एक छोटी सी गलती में -1 स्कोर हो गया, समझ में आ रहा है? आपने अगर 2 इसको टिक कर दिया तो -1 मार्क मिलेगा, इसको टिक करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। आंसर क्या आएगा, सी। अब देखो ये गलतियां करनी नहीं है, मैक्सिमम बच्चों ने 2 आंसर दे दिया था। अब ऐसा क्वेश्चन जो डुएबल था, जहां 4 नंबर मिल सकते थे, वहां पे आप -1 स्कोर करके 5 नंबर का नुकसान कर दिया। क्लियर है? तो ऐसी कैलकुलेशन एरर नहीं करना है आप लोगों को। आगे बात समझ में? यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। यस ऑल के कर रहे हो अभी? कर कर रहे हैं। ओके करो।
क्या होगा बताओ? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? Yes, ए sir. इंटू एफ ऑफ डी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0. एंड तीसरी कंडीशन K is greater than minus B upon 2A. अच्छा, इस बार ग्रेटर वाला केस है ना? हाँ, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ये तीनों कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा. फटाफट कर दो. बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4A स्क्वायर वापस कैंसिल हो रहा है, हाँ है ना? Yes. माइनस 4 को 0 में भेज दोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से a लेस देन इक्वल टू 3 आएगा. ये आ रहा था क्या? चेक करना. Yes, sir. Yes. Yes. f ऑफ 3 मतलब x की जगह 3 रख दोगे. 1 a की वैल्यू 1 है, तो जगह 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0. सही है? Yes, sir. Yes. a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0. 2 3 प्लस माइनस प्लस. और तीसरी कंडीशन 3 ग्रेटर देन माइनस बी. माइनस बी मतलब माइनस 2a बाय 2a. 2a मतलब 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ग्रेटर देन a लेस देन 3 आ रहा है. चेक कर लेना एक बार. तीनों को आप क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन. Yes, sir. ठीक है, एक एक करके तीनों को प्लॉट कर लेते. पहली कंडीशन लेस देन इक्वल टू 3. सेकेंड कंडीशन 2 से कम 3 से ज्यादा. क्लियर है? ये 2 था, ये 3 था, है ना? Yes, sir. और थर्ड कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 3 लेस देन 3. Less than 3. Sir, less than. तो तीनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? लास्ट वाला रीजन. Less than 2. A less than 2. ए, वेरी गुड. सबने सही किया था वैसे. क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालो. वन रूट इज लेस देन अनदर रूट इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू. अब ये बहुत आसान है, देखो ध्यान से. इसमें क्या बोला गया है बच्चों? बहुत आसान कंडीशन है. एक रूट के से ज्यादा, एक रूट के से कम है. एक रूट के से ज्यादा है और एक रूट के से क्या है? कम. क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है जिससे सारा काम हो जाएगा. a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0. क्लियर है? a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा? नेगेटिव. आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब ये इतनी सफिशिएंट कंडीशन है. इस कंडीशन से सिर्फ ये 2 ही ग्राफ बन सकते हैं, बाकी कोई भी ग्राफ आप बन ही नहीं सकता. बना के देख लो. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ यही 2 ही ग्राफ है. तो यहाँ पे आपको इस वाले केस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करनी. क्या? a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव. क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंडीशन याद रख लेना. ठीक है, एक ही कंडीशन है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0. अगली कंडीशन देखो. बोथ रूट्स आर बिटवीन 2 वैल्यूज. तो दोनों के दोनों रूट्स कोई 2 वैल्यू के बीच में. मान लो एक वैल्यू है k1, एक वैल्यू है k2. अब दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में, तो ये वाला ग्राफ या तो ये होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा. क्लियर है? या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला. बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2. अब इनके लिए भी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी. डायरेक्ट लिखवा रहा हूं. a इंटू एफ ऑफ के
देखो दोनों के लिए बताओ, a इंटू एफ ऑफ k1 का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है ना। Yes, sir. सेकंड के लिए a इंटू एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट भी क्या है, पॉजिटिव। a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, माइनस b बाई 2a जो होगा वो किसका होगा, Sir, negative. नहीं दोनों के k1 बीच में k2 के होगा। बीच में, हाँ सर, दोनों के बीच में होगा। और जो d होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे 4 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4। इन चारों कंडीशन का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो ये लिख लो चारों कंडीशन। अगर ये केस आता है तो इसके लिए 4 कंडीशन है, f of k1 greater than 0, f of k2 greater than 0, minus b by 2 between k1 and k2 and d greater than equal to 0। क्लियर हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Fifth, exactly one root lies between two value। अरे माइक किसी का ऑन है। Exactly one root lie between k1 and k2। कि मान लो k1 आपका यहाँ पे और k2 आपका यहाँ पे, तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट ही लाई करे, जैसे ये, तो या तो ये ग्राफ हो जाएगा या तो ये ग्राफ हो जाएगा। दोनों ही केस में k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करा, और सेम हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी, है ना। तो इसके लिए भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब भी आपका पास ऐसा बीच k1 और k2 के बीच में आता है तो एक ही कंडीशन, क्या, f ऑफ k1 और f ऑफ k2 दोनों अपोजिट साइन के होंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे f ऑफ k1 नेगेटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव, less than 0. ठीक है। यहाँ पे भी f ऑफ k1 नेगेटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे वो एक कंडीशन वाला एक केस पहले भी आया था, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, क्या, a इंटू एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या है, नेगेटिव। बस ये कंडीशन से सारा काम हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. मैं सारी कंडीशंस एक बार लिख रहा हूं, आप मुझे बताते रहना। बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, याद करो जल्दी से, क्या आएगी, जल्दी से फास्ट बताओ क्या आएगा कंडीशन। Is greater than equal to greater than k into f of k is greater than 0. Greater than 0. K is less than minus K b is over less than minus b by 2a। वेरी गुड, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन 1। ये अगर बीच में आ जाए, Then a into f of k is less than 0. हाँ सिर्फ इतना सफिशिएंट है। दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लाई करें तो 4 कंडीशन है ना, a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, माइनस b बाई 2a बिटवीन k1 एंड k2 Yes, sir. greater than 0। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ एक ही रूट लाई करे k1 और k2 के बीच में, F. A into f of k1, f of k2 is less than 0. ये रहे, ये 5 केस आपको याद रखना है, कर लोगे याद। Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. अब इन पे क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। तो मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही लिख रहा हूं और आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन, Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन। So first question. तीनों क्वेश्चन विजिबल है ना सबको। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। मेरे को 12 नंबर चाहिए, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ढंग से ईमानदारी से सॉल्व करना।
हो गए अटेम्प्ट तीनों? No, sir. थर्ड वाला कर रहे हैं। करो करो जल्दी करो। चलो करे सॉल्व। थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, एक बाकी अटेम्प्ट करते हुए तब तक मैं आगे के सॉल्व करता हूँ। इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 4, ये कौन सा वाला कंडीशन है? A into f of k1, f of One k2 is root. less than 0. वन रूट टू बैंक। ये वाली कंडीशन है, इसमें से यही अप्लाई करनी पड़ती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. एफ ऑफ 1 मतलब जहां जहां भी एक्स उसकी जगह 1 रख दोगे, इंटू एफ ऑफ 4 लेस देन 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 12 लेस देन 0। इसमें से भी माइनस कॉमन, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे? p इंटू पी प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 लेस देन 0। तो एक फैक्टर p, इसके दो फैक्टर क्या बन रहे? p plus और माइनस 6p minus 2. वेरी गुड। तो 4 रूट्स आए आपके पास, -6, -1, 0 एंड 2। सबकी पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? लेस देन 0। ये आ रहा था क्या? पूछा क्या था? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p। तो आपका फाइनली p कितना आया? -6 से -1 यूनियन 0 से 2। तो इसमें p की इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी आएगी? -5, -4, -3, Minus 5, -2 और minus 1. minus 2, 1. तो टोटल 5 वैल्यू आएगी। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रियल वैल्यू ऑफ a इफ possesses अपोजिट साइन। ये अच्छा क्वेश्चन था। अपोजिट साइन का मतलब क्या है? बोलो। अल्फा और माइनस बीटा के फॉर्म में। नहीं, अपोजिट साइन का मतलब क्या है? इसमें इसको कैसे डील करोगे, कैसे रिलेट करोगे? सर एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0। हाँ, अपोजिट साइन है मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। मतलब एक रूट ग्रेटर देन 0 होगा, एक रूट लेस देन 0 होगा, है ना? बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये कौन सी कंडीशन वाला है? A into f of k is less than 0. ये वाली कंडीशन है ना, इसका सिंगल कंडीशन ये होती थी। और इस बार के क्या है यहाँ पे? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? 0 के रेस्पेक्ट में, 0 के रिस्पेक्ट में. है ना? क्योंकि एक रूट 0 से ज्यादा, एक रूट 0 से कम है। तो a मतलब 2 इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। तो 2 इंटू एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ a स्क्वायर माइनस 4a। फैक्टर क्या बनेंगे? a इंटू a माइनस 4, 2 0 में चला जाएगा। लेस देन 0 मतलब ये। तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से 4। क्लियर हो गया? Yes, sir. है ना? ये सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर हो जाएंगे ना, सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी प्रॉपर्ली। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विद द इक्वेशन
इफ वन रूट, अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, अनदर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब इसको समझो अच्छे से। यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन को मर्ज करते हुए क्वेश्चन बना दिया। क्या बोला कि क्वेश्चन में एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, एक रूट मतलब एक रूट यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, और दूसरा रूट लाई करना चाहिए 2 और 3 के बीच में, कहीं ना कहीं मिडिल में नहीं, कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, और एक 1 और 2 के बीच में। तो ध्यान से सोचो, ये अल्फा बिटवीन K1 एंड K2, इसके लिए कंडीशन क्या थी, याद आ रहा है? सर AF f of 1 Yes, sir. f of 2 नेगेटिव आएगा, Yes, sir. है ना? f of a इंटू f of, अगर इस अल्फा को 1 और 2 के बीच में लाई करना है तो इसकी कंडीशन यही तो होगी, और इस बीटा को अगर 2 और 3 के बीच में लाई करना है तो इसकी कंडीशन भी इसी तरह से डेवलप हो जाएगी, f of 2 इंटू f of 3 लेस देन 0। क्लियर हुआ? ये दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी, दिस एंड दिस, दोनों को अप्लाई कर दो। ए कितना है क्वेश्चन में 2, f of 1 कितना आ जाएगा, f of 2 कितना आ जाएगा, लेस देन 0। यहां से कंडीशन क्या है देखो ध्यान से, बताना कंडीशन क्या आ रही है। देखो तो ये आ रही है क्या? यस सर। यहां से देखो 2, f of 2 तो वापस यही आएगा जो पहले आया था, k - 6। f of 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 2 18 -24 प्लस k लेस देन 0। यहां से भी देखो वही आ रहा है, k - 6, सॉरी f of 2 कितना आया था पहले, k - 8 आया था ना। दोनों से सेम ही कंडीशन आ रही है, हाँ है ना? Yes, sir. तो 6 8, तो आंसर क्या आएगा, k बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 6 to 8। तो इनके बीच में इंटीजर कौन है? 7। 7, ओनली वन इंटीजर। कितने इंटीजर है? एक। आंसर क्या आएगा, सी। आई बात समझ में? Yes, बोलो। sir. यस सर। Yes, sir. अगर कहीं गलती हो गई हो तो देख लेना। हमारा आप लोगों ने अपनी गलती पहचान ली, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें थी, एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रूट 2 और 3 के, तो दो बार कंडीशन अप्लाई करनी पड़ी, दोनों से सेम ही केस बन रहा था। तो आंसर क्या है था, 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में एक ही वैल्यू ऑफ की आएगी, दैट इज 7। तो आपका नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर हुआ? यस बोलो। यस ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो एक ये वेराइटी थी जो लास्ट में कवर हो गई अपनी। इसके अलावा अपन ने जो जो चीजें थी कल की क्लास में पढ़ी थी ऑलरेडी, है ना? आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व करी है नहीं करी है? कितने लोगों ने करी है, हैंड रेस करो। वेरी गुड। सबमिट कर दिए? आज सबमिट कर देना, ठीक है? Yes, आज है ना, डीपीपी दोनों सबमिट कर देना। डीपीपी का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया, इनकेस अगर कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा हो तो वहां से आप देख लेना। और जिन लोगों ने भी डीपीपी नहीं करी है वो लोग डीपीपी सबमिट करेंगे। आज ग्रुप पे मैं नाम पोस्ट करूंगा, जिन जिन बच्चों ने भी डीपीपी सबमिट करी उनका नाम पोस्ट करवाऊंगा, और अगली क्लास में वही बच्चे बैठेंगे जिनका डीपीपी सबमिटेड है, ठीक है? तो आज मैं रमीश सर को बोल दूंगा और ग्रुप पे नाम डाल देंगे। रात की 9 बजे तक का टाइम है आपके पास, दोनों डीपीपी सबमिट होनी चाहिए, और आईटीएफ की भी डीपीपी स्टार्ट करना, ठीक है ना? इस संडे टेस्ट भी है, तो बिना डीपीपी काम नहीं होगा। तो दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक दोनों की डीपीपी आप करोगे। सर उसमें सर 11th में सर ऑप्शन क्या हो गया सर 11th का ऑप्शन 11th नहीं का आता ऑप्शन नहीं है। डीपीपी में? यस सर। ठीक है, मैं पुटअप करवा दूंगा। चलो रुको, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ये नहीं दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। डिफरेंस बिटवीन इस क्वाड्रेटिक की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब x 0 और 2 के बीच में हो। करो ट्राई।
Find the maximum and the minimum value of the quadratic if x is between 0 and 2. इलेवन के ऑप्शन तो है ना, 2, 4, 6, 8। डीपीपी का बोल रहे थे ना, डीपीपी किसकी डीपीपी, मतलब क्वाड्रेटिक वाली डीपीपी। सर वहाँ पे जहाँ पे सर सबमिट करते हैं। तो जब अच्छा डीपीपी सबमिट करते तो उसमें 11th क्लास का नहीं ऑप्शन नहीं आता। अच्छा 11th क्लास के लिए ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। ठीक है, हो गया सॉल्व। डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर 0 and 2। x अगर 0 2 के बीच में है तब आपको थोड़ा सा ग्राफ प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। इसके रूट्स निकल पा रहे हैं क्या? नो सर। रूट्स कहाँ आ रहे हैं? प्रोडक्ट चाहिए +4 और सम चाहिए 3। सम और प्रोडक्ट आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो डी निकाल लो। तो डी नेगेटिव आ रहा है बच्चों, है ना। डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा बोलो? Onward. डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब वर्टेक्स पॉइंट या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो वर्टेक्स निकालने के लिए -b/2a की वैल्यू पता कर लो एक बार कितनी आ रही है। So 3/4. 3/4 पॉजिटिव आ रही है। मान लो 3/4 यहाँ पे आपका ग्राफ, और x को 0 रखने पे y कितना आएगा? x को 0 रखने पे y -2 आएगा।
ये ग्राफ आएगा आपका। क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान Yes, से sir. देखो क्या बोला गया, 0 से 2 में जब x 0 से 2 होगा तब ग्राफ कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना? Yes, sir. तो 0 से 2, तो 0 से 2 मान लो x इक्वल टू 2 पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वो भी पता कर लेना कितनी आ रही है। x को एक बार 2 रखो, कितना आ रहा है देखो। x को 2 रखने पे y कितना आ रहा है? -4. So -4. -4. तो बेसिकली अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, 0 से 2 में x जब 0 से 2 है तो आपको ग्राफ कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला। ये आपका ग्राफ, मतलब आपको पूरा ग्राफ नहीं कंसीडर करना, सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ द ग्राफ कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा ये पीक पॉइंट भी पता कर लेते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपका -b/4 है। डी आपने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे 7 आएगा ना, बाय 4 इंटू ए। -7/8 एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सर यही आ रहा है। ये यार तो आपका जो ग्राफ है वो पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करना है, x इक्वल टू 0 से 2 में कंसीडर करना था। तो 0 से 2 में ये रेड वाला ग्राफ कंसीडर होगा। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? x इक्वल टू 0 से 2 में जब x 0 से 2 है तब ग्राफ कौन सा, कोई रेड वाला पोर्शन। अब इस रेड वाले पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ? -7/8. -7/8. और मिनिमम -7/8. -4. तो बेसिकली इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है -7/8 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4 है। तो आपको उनका क्या निकालना था, डिफरेंस। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे तो मैक्सिमम आपका था ये आप देखो, ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जा रहा है, यहां तक। ये मैक्सिमम हो गया रेड वाले ग्राफ का मैक्सिमम, और ये आपका क्या हो गया, मिनिमम। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो जगह -7, 8 4 32/8 जाएगा 23/8। क्लियर है? सर 25/8. 25 होगा ना? 25 होगा सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान से कर लेना, उसमें करना कुछ नहीं है, बस एक्स की कंडीशन यहाँ पे आपको देखनी है कि एक्स की कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से ग्राफ क्या हो। चलो एक और ट्राई करो। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि ए बी सी और कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट का साइन कैसा होगा। तो समझ के करना, फिर आंसर देना, और अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से ट्राई करो। ठीक है, एक दूसरे का आंसर देख के नहीं बोलना है, आपका जो आंसर आ रहा है आपको वो बोलना है। बहुत सी बार तो ऐसा दिखता है भी बच्चे चैट बॉक्स में भी किसी और का आंसर सी आ रहा है सब सी टिक कर देते हैं, उसमें आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। ठीक है, नहीं आंसर आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना है, और नहीं आ रहा तो इट्स ओके, लेकिन किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब इसको ढंग से देखो और इस ग्राफ को देख के खुद से दिमाग लगाओ कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा और डी कैसा होगा। बहुत अच्छा ग्राफ है, टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद का दिमाग लगाना।
चलो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बस अच्छे फंडामेंटल क्वेश्चन है। अच्छा बस सबसे पहले बताओ ए कैसा होगा? नेगेटिव। 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 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। ए डाउनवर्ड पैराबोला में ए नेगेटिव होता है। अच्छा सी को निकालने का तरीका क्या है? सी का साइन कैसे पता करेंगे? x को 0 रख देंगे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सी का साइन कैसे पता करेंगे? कैसे किया आपने पता? x को 0 रख। वेरी गुड। ये जो क्वाड्रेटिक है ना एफ, ये हमेशा ध्यान रखना आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर आप x को 0 रख दोगे तो आपके पास c आ जाएगा बच्चों। तो x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आती है? c आती है ना? तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ y एक्सिस को जहां पे भी कट करता है उस पॉइंट पे y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 और y क्या होता है? c। y क्या होता है? c। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 0, c। तो ये c पॉजिटिव है नेगेटिव है? बोलो। पॉजिटिव। ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव। अच्छा डी के बारे में भी डायरेक्टली बता दोगे? बताओ डी क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। एक्स एक्सिस को दो जगह कट करा तो डी भी ग्रेटर देन 0। अब बच्चा सिर्फ कौन? बी। बी के बारे में कैसे पता करें? बताओ, बी के बारे में कैसे पता करें? सर y के अलाउंस सिमेट्रिकल j होती है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा जोर से बोलो या तो सुनाई नहीं दे रहा। सर इंटरसेप्ट से पता कर लेंगे, मतलब वो x में माइनस बी अपॉन में 2 है, ए नेगेटिव है तो बी भी जो है उससे आ जाएगा। कौन सा इंटरसेप्ट? सर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ना -b/2a होता है, और अगर a भी नेगेटिव है तो जो b होगा वो भी नेगेटिव होगा। देखो ध्यान से, वर्टेक्स, लेकिन वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स यहाँ पे आ रही है, इससे नेगेटिव आ रही है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ नेगेटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। वर्टेक्स का देखो ना, ये वर्टेक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। यस सर। अब इसमें आपको ऑलरेडी पता है ए नेगेटिव है, ए आपका क्या है? नेगेटिव। ए नेगेटिव है, ऊपर एक माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सुनो ध्यान से, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी। अब इसको अगर पॉजिटिव होना तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। तो बी भी क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा तरीका क्या था? आप सम ऑफ द रूट से भी देख सकते थे। क्या मुझे बता दो कि सम ऑफ द रूट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा अप्रोक्सीमेटली? देखो एक्स में ये वाला एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बोलो। अल्फा का ज्यादा है, तो अल्फा मान लो 5 हुआ तो बीटा क्या होगा? -2 टाइप। तो दोनों का सम पॉजिटिव होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। वहां से भी आ जाएगा कि -b/a का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। वहां से भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके। तो ये एक वेराइटी होती है, इस वेराइटी को करने के ये तरीके होते हैं करने के। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने करा दिए, इनको एक बार वो घर पे आप ट्राई कर लेना। ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, चलो एक बार ट्राई कर लो। सेट ऑफ एस फॉर विच, मैं एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, ax²। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। 2024 लास्ट ईयर ही आया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। टफ नहीं है, क्लास में कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। इस इनइक्वालिटी को बस आपको सोचना है कि इस इनइक्वालिटी का रेशियो लेस देन 0 है, इसके सॉल्यूशन निकालना। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, पूरा 2 से 3 मिनट ले लो, अच्छे से सॉल्व करो इसको। ठीक है?
कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ। सर जो नीचे डिनोमिनेटर में है सर वो ऑलवेज पॉजिटिव है। वेरी गुड। देखो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसमें कोई भी अननोन नहीं, तो पहले उसके बारे में सोचते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था उसका पहले डी निकाल लो। इस क्वाड्रेटिक को पहले ध्यान से देखते हैं। इसका अगर मैं डी निकालूंगा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, यस सर। डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी नेगेटिव ए पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, याद करो। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है ना। क्लियर है, आप सोचो। Yes, sir. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसका ग्राफ ऊपर से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि एक्स कुछ भी रखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। इसको आप जीरो में भी बेच सकते हो। इससे इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो जो भी मुझे देखना है उसी ऊपर वाले को देखना है। ऊपर वाले में क्या बचा ये, अब ध्यान से देखो। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क करके हमेशा सॉल्व करना एग्जाम के पहले। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे पहले तो देखा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में ऑलवेज पॉजिटिव तो जीरो में भेज दिया। अब देखो ये भी अपने आप में एक कंडीशन आ गई। इसके लिए भी बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, d less than 0, a less than 0। ए भी लेस देन जीरो होता है और डी भी लेस देन जीरो होता है। याद आ रहा है, कराया था क्लास में। ऑलवेज नेगेटिव का ग्राफ कैसे रहेगा, डाउनवर्ड। इसके लिए कंडीशन क्या, ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव, है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी नेगेटिव। क्लियर है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको और इसको आपको सॉल्व करके बस निकालना है, आपका एक ए में कंडीशन आ जाएगी। आपके पास दो कंडीशन है, ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। डी नेगेटिव करोगे तो आ जाएगा 4a + 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों को सॉल्व करके फाइनली इंटरसेक्शन लेना। क्लियर है, कर लोगे सॉल्व आप। सर इसमें Yes. डी निकालने की सर वैसे जरूरत भी नहीं थी क्यों, सर, क्योंकि सर जो एस एलिमेंट सर जो एस सेट दे रखा है उसमें बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए लेनी है। तो और सर यहाँ पे पहले केस में सर ए लेस देन 0 वेरी आता है। गुड। हाँ ये भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन में अगर बोला पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी तो फिर तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए क्या है, लेस देन जीरो, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। क्लियर है। Yes, sir. ओके, बाकी तरीका ये रहेगा। अगर कुछ डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछे पूरा तो तरीका ये रहेगा। आगे बात समझ में, बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, तो आज काफी क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका काम है डीपीपी को एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, और वहां पे मैं पीवाईक्यू शीट भी अपलोड कर दूंगा। उसमें क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स मिक्स होगा, तो आपसे जितना हो सके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ट्राई करना, कॉम्प्लेक्स के हो तो कॉम्प्लेक्स के भी ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।